इश्क मुर्शद की नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा कि हारून बेग शाहमीर और दाऊद अली ख़ान से भी बड़ा सियासतदान निकलेगा। शिबरा पर जितने भी हमले करवाए हैं हारून बेग ने करवाए हैं, लेकिन शाहमीर को अपने घर बुलाकर कुछ ऐसे सबूत उसके हाथ में देगा कि उससे यही लगेगा कि इन सब हमलों के पीछे दाऊद अली ख़ान का हाथ है। शाहमीर तो जब ये सब देखेगा तो हैरान रह जाएगा और साथ ही उसे बहुत अफसोस होगा कि उसके फ़ादर इस हद तक भी जा सकते हैं। और शिबरा के फ़ादर सलमान साहब के घर भी जो इन्वेस्टिगेशन टीम भेजी थी, हारून बेग यही शो करवाएगा कि ये टीम भी तुम्हारे फ़ादर दाऊद अली ख़ान ने ही भेजी है। शाहमीर को तो ये सुनकर बहुत अफसोस होगा और बहुत शदीद गुस्सा भी आएगा और वो हारून बेग से कहेगा कि बाबा से तो मैं बाद में बात करूँगा, पहले मुझे सलमान साहब की ज़मानत के लिए जाना चाहिए। जिस पर हारून बेग एकदम से बुखला जाएगा और कहेगा कि तुम सलमान साहब के पीछे हरगिज़ भी नहीं जा सकते, क्योंकि अब तुम पार्टी के चेयरमैन हो। पहले ही तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है अपने ससुर को इतनी अच्छी पोस्ट देकर। अब अगर तुम दोबारा उसके पीछे जाते हो तो आवाम तो यही समझेगी कि तुम करप्शन का साथ दे रहे हो और तुमने जानते बूझते कि सलमान साहब एक करप्ट इंसान है उनको इतनी अच्छी पोस्ट पर बिठाया। जिस पर शाहमीर कहेगा कि मैं सलमान साहब को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, वो एक ईमानदार ऑफिसर हैं। करप्शन और करप्ट लोगों को तो वो सख्त नापसंद करते हैं, तो मैं मान ही नहीं सकता कि वो खुद करप्शन कर सकते हैं। जिस पर हारून बेग कहेगा कि फिर भी मैं तुम्हें यही मशवरा दूंगा कि तुम उनके पीछे मत जाओ, इस केस को अदालत में डिस्कस होने दो। जैसा कि तुम कह चुके हो कि वो एक ईमानदार ऑफिसर हैं, तो ये सब जब अदालत में साबित होगा तो ये उनके लिए भी बेहतर है और तुम्हारे लिए भी। और फिर शाहमीर के दिल में ये गलत फहमी पैदा करने के लिए कि इसके पीछे भी तुम्हारे फादर दाऊद अली ख़ान का ही हाथ हो सकता है, शाहमीर से कहता है कि तुम्हारी माँ ज़ुबैदा सिकंदर सलमान साहब पर बहुत ट्रस्ट करती थी, अपने तमाम फ़ैसले वो उन्हीं से पूछकर करती थी और ये बात दाऊद अली ख़ान को बहुत चुभती थी और इस बात की वजह से बहुत दफ़ा ज़ुबैदा सिकंदर और दाऊद अली ख़ान के दरमियान में लड़ाई भी हुई थी और दाऊद अली ख़ान सलमान साहब से शदीद नफ़रत करते थे। यही वजह है कि जब ज़ुबैदा सिकंदर का कत्ल हुआ उसके बाद से सलमान साहब ने पार्टी से ख़ुद को बिल्कुल बेदखल कर लिया था। शाहमीर जब ये सब सुनेगा तो उसे 100% यकीन हो जाएगा कि ये सब मेरे फादर ने ही करवाया है। दूसरी तरफ हारून बेग की ये कोशिश है कि सलमान साहब समझें कि उनकी गिरफ्तारी के पीछे और उनके घर में इन्वेस्टिगेशन टीम भेजने के पीछे और उन पर झूठा इल्ज़ाम लगाने के पीछे उनके दामाद शाहमीर का हाथ है, क्योंकि वो कोई देरीना दुश्मनी उनसे निकालना चाहता है। क्योंकि सलमान साहब जब ऑफिसर्स से कहेंगे कि क्या मुझे एक कॉल करने की इजाज़त मिल सकती है, तो ऑफिसर्स कहेंगे कि आपको इसकी इजाज़त नहीं है, हमारे बॉस ने इस सब से मना किया है। तो सलमान साहब पूछेंगे कि कौन बॉस, जिस पर वो ऑफिसर्स कहेंगे कि शाहमीर सिकंदर साहब। सलमान साहब तो हैरान परेशान हो जाएंगे और इस गलत फहमी का शिकार भी हो जाएंगे कि यकीनन ये सब शाहमीर ने ही करवाया है। उनके दिमाग में वो थप्पड़ चलेगा जो उन्होंने उसके मुंह पर मारा था और वो यही समझेंगे कि ये सब शाहमीर उसी का बदला ले रहा है। अब शिबरा को तो जब से पता चला है कि उनके फादर को इन्वेस्टिगेशन टीम पकड़ के ले गई है तो वो तो बहुत परेशान है। वो शाहमीर के घर आते ही उसे कहेगी कि जल्दी चलो मेरे बाबा की ज़मानत कराओ, लेकिन शाहमीर शिबरा से कहेगा कि हम अभी नहीं जा सकते, मुझे इस मसले को अपने तरीके से हैंडल करने दो। शिबरा कहेगी कि क्या मतलब, मेरे बाबा हवालात में हैं और मैं आराम से बैठ जाऊं, ऐसा मुमकिन नहीं। और उससे पूछेगी कि तुम मेरे साथ चल रहे हो या नहीं, जिस पर शाहमीर कहेगा कि नहीं, ना तो मैं जा रहा हूं और ना ही तुम जाओगी। शिबरा के दिल में अब शक पैदा होगा कि यकीनन मेरे बाबा की गिरफ्तारी के पीछे इसी आदमी का हाथ है, इसने अपना कोई पुराना बदला लेने के लिए मेरे बाबा को हवालात में बंद कराया है। और सोचेगी कि पहले कैसे सर सर करके मेरे बाबा के आगे पीछे फिरता था जब इसने मेरा रिश्ता लेना था, और आज ये इतना कोल्ड बिहेवियर दिखा रहा है जैसे इसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि मेरे बाबा इस वक्त हवालात में हैं। तो वो कहेगी शाहमीर सिकंदर तुम यहाँ रहो, अपनी सियासत बचाओ, मैं तो अपने बाबा को बचाने जा रही हूँ। शाहमीर के लाख रोकने पर भी वो घर से निकल जाएगी
और उसके बाद शिबरा को मज़ीद अफसोस होगा शाहमीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखकर, जो उसने हारून बेग के कहने में की है कि मैं अपनी पार्टी के तमाम सपोर्टर्स को एक बात क्लियर करना चाहता हूं कि मैं ये बात मानता हूं कि सलमान साहब को मैंने प्रमोशन दी थी और वो मेरे सुसर हैं, लेकिन उनके ऊपर जो करप्शन का इल्ज़ाम लगा है, इस सिलसिले में मैं उन्हें कोई फेवर नहीं दूंगा। ये केस अदालत में चलेगा और अदालत जो फैसला करेगी वो हमें मंजूर होगा। शिबरा तो शाहमीर का ये बयान सुनकर शदीद गुस्से में आ जाएगी कि क्या इसे नहीं पता कि मेरे बाबा कभी करप्शन नहीं कर सकते। शिबरा की माँ का भी अफसोस से बुरा हाल होगा, क्योंकि उन्होंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि शाहमीर इस तरह से बदल सकता है। और यही बयान जब सलमान साहब तक भी पहुँचेगा तो उन्हें तो 100% यकीन हो जाएगा कि शाहमीर ने अपनी किसी बेइज्जती का बदला मुझसे इस तरह से लिया है। शाहमीर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद शदीद रिग्रेट का शिकार होगा, क्योंकि उसका दिल तो चीख चीख कर कह रहा है कि सलमान साहब बेगुनाह हैं, उन्हें फंसाया गया है। और हारून बेग की बातों से वो ये भी समझ चुका है कि फंसाने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरा बाप दाऊद अली ख़ान है। और इस बात का मज़ीद यकीन उसे तब हो जाएगा जब वो अपने ख़ास बंदे से इस सारे मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश करेगा, और जब सुकैना की सास से पता चलाने की कोशिश की जाएगी कि जो बैग उसने सलमान साहब के घर में रखवाया था उसमें ये पैसे किसने रखे थे, तो सुकैना की सास कहेगी कि मैं उसका नाम नहीं बता सकती क्योंकि उसने मुझे जान से मार देने की धमकी दी है। लेकिन जब शाहमीर के ख़ास बंदे उसे कहेंगे कि अगर तुमने नाम नहीं बताया तो उस बंदे ने तो सिर्फ धमकी दी है, हम तुम्हें अभी की अभी जान से मार देंगे, तो सुकैना की सास कहेगी कि ये सब कुछ करने के लिए मुझे शाहमीर के फादर ने कहा था। अब ये सब सुनने के बाद शाहमीर सोच लेता है कि मैंने दाऊद अली ख़ान को इस पार्टी से बेदखल कर देना है। यूं हारून बेग एक तीर से दो नहीं बल्कि 3 शिकार करेगा। एक तो वो अपना बदला लेने के लिए शाहमीर के दिल में अपने ही बाप के लिए नफ़रत पैदा करेगा और उसे पार्टी से आउट करवा देगा। दूसरा, वो शाहमीर को मना कर देगा कि सलमान वाले केस में बिल्कुल इन्वॉल्व ना हो, और जब शिबरा ये देखेगी कि मेरे फादर पर, हमारी फैमिली पर इतना कड़ा वक्त है लेकिन शाहमीर हमारा बिल्कुल साथ नहीं दे रहा, तो उसके दिल में भी शाहमीर के लिए गलत फहमी पैदा हो जाएगी और वो शाहमीर को छोड़कर चली जाएगी। तीसरा ये कि सलमान साहब को ये शो कराया जाएगा कि उन पर करप्शन का इल्ज़ाम लगाने वाला कोई और नहीं बल्कि उनका अपना दामाद शाहमीर है। तो हारून बेग तो इसी गलत फहमी का शिकार हो जाएगा कि अब शाहमीर को वो अपने इशारों से चला सकेगा और शिबरा को शाहमीर की ज़िंदगी से निकाल कर अपनी बेटी महरीन के लिए भी रास्ता साफ कर लेगा। अब शाहमीर अपने फादर दाऊद अली ख़ान के ख़िलाफ़ भी इन्वेस्टिगेशन टीम बिठाएगा ताकि कंफर्म कर सके कि क्या वाकई ही सलमान साहब की गिरफ्तारी के पीछे और शिबरा पर हुए हमलों के पीछे दाऊद अली ख़ान का ही हाथ है। दाऊद अली ख़ान को पता चल जाएगा कि मेरे बेटे को मेरे ही ख़िलाफ़ भड़काने वाला कोई और नहीं बल्कि हारून बेग है, और वो हारून बेग को तड़ी देगा कि तुम्हें पता है ना कि मेरे बेटे को ज़ुबैदा सिकंदर की तरह करप्शन से शदीद नफ़रत है। तो अब जबकि वो इन्वेस्टिगेशन टीम बिठा ही चुका है तो बहुत जल्द वो तुम्हारे गिरेबान तक पहुंच जाएगा और उसके बाद तुम खुद सोच लो कि तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। दूसरी तरफ शिबरा भी चूँकि शाहमीर से नाराज़ होकर अपने घर चली गई है, शाहमीर उसे मिलने जाएगा, जहाँ पर शिबरा की माँ शाहमीर से कहेगी कि पता नहीं शिबरा तुमसे क्यों इतनी नाराज़ है, मुझे पूरा यकीन है कि तुमने सलमान साहब की रिहाई के लिए पूरी कोशिश की होगी। लेकिन शाहमीर बहुत शर्मिंदा होकर अपनी सास से कहेगा कि मैंने कोई कोशिश नहीं की और मुझे इस बात का बहुत अफसोस है। और जब वो शिबरा से मिलेगा और उसे कहेगा कि प्लीज़ घर चलो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, लेकिन शिबरा कहेगी कि मैंने तुमसे जितनी मोहब्बत की थी ना, आज उतनी ही नफ़रत महसूस हो रही है। तो नाजरीन, अभी तक तो यही लग रहा है कि शाहमीर मुकम्मल तौर पर हारून बेग के कंट्रोल में आ चुका है और उसके कहने पर ही चल रहा है, लेकिन ऐसा होना तो नहीं चाहिए क्योंकि शाहमीर को एक बहुत समझदार,
कम्पिटेंट सियासतदान दिखाया गया है, तो उम्मीद करते हैं कि वो हारून बेग की सारी चाल जल्द ही समझ जाएगा और उसके बाद ना सिर्फ वो हारून बेग को इस सब के लिए सख्त से सख्त सज़ा दिलवाएगा, बल्कि शिब्रा की गलतफहमी भी दूर करने में कामयाब हो जाएगा। तो ड्रामे की बाकी 2 ही एपिसोड्स रह गई हैं, उसके बाद ये ड्रामा एंड हो जाएगा। आपको क्या लगता है कि ड्रामा हैप्पी एंडिंग के साथ होगा या सैड एंडिंग के साथ? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लें।